ये दास्तान है नसीहत, एक राजा की आजमाइश। राजा की शान और शौकत। बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका राजा सुल्तान आदिल था। वह बेहद अमीर था, उसका महल सोने और चांदी से बना था और उसके खजाने हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। हर समय उसके दरबार में हजारों लोग सलाम करने के लिए आते और वह अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड करता था। यहाँ तक कि उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने खुद को सबसे ताकतवर समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया, मेरे जैसा राजा दुनिया में कोई नहीं। ये सब दौलत मेरी अक्ल और ताकत की वजह से है, कोई मुझसे ये सब नहीं छीन सकता। ये सुनकर एक फकीर जो दरबार में मौजूद था मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, जो कुछ भी आपके पास है वह सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में सब कुछ छीन सकता है। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने फकीर को दरबार से बाहर निकलवा दिया। दूसरा हिस्सा, जवाल की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद सल्तनत में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक खौफनाक तूफान आया जिसने राजा के बाग और खेतों को तबाह कर दिया। फिर खजाने में आग लग गई और सारी दौलत राख हो गई। उसके बाद दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। जो लोग कल तक उसके आगे झुकते थे, आज वही लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। राजा भूखा प्यासा जंगलों में भटकने लगा। जो सोने की थालियों में खाना खाता था, आज वह सूखी रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहा था। तीसरा हिस्सा, तौबा और आजमाइश का खात्मा। एक दिन राजा थक हार कर एक मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। वह अंदर गया और रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से एक ही आवाज निकली, या अल्लाह, मैं घमंडी था, मैंने सब कुछ अपनी ताकत समझा जबकि सब कुछ तेरा दिया हुआ था, मुझे माफ कर दे। वह वहीं बैठकर कई दिनों तक दुआ करता रहा और अल्लाह के आगे तौबा करता रहा। फिर एक दिन वही फकीर जिसे राजा ने दरबार से बाहर निकलवाया था वहां आया। उसने राजा की हालत देखी और मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आज आपको समझ आ गया कि असली ताकत अल्लाह की है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फकीर के कदम चूम लिए और कहा, हाँ, अब मैं समझ गया कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। चौथा हिस्सा, अल्लाह की रहमत और सीख। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और कुछ दिनों बाद राजा के पुराने वफादार उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। राजा को दोबारा उसका तख्त मिल गया, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब उसके दिल से घमंड खत्म हो चुका था। वह नर्म दिल और अल्लाह का शुक्रगुजार बन चुका था। उसने गरीबों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, उनकी मदद करने लगा और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुशहाल था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। सीखने की बात, ये दुनिया और इसकी दौलत कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ दे सकता है और अगर चाहे तो सब कुछ छीन भी सकता है। जो इंसान विनम्र होता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है और जो घमंड करता है, अल्लाह उसे गिरा देता है।